इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बरेली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अरुण। अरुण, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि महाकुंभ को लेकर के एक मामला वक्फ से जुड़ा हुआ सामने आ गया। वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि 54 बीघा जमीन जहां कुंभ का आयोजन हो रहा है वहां उनकी जमीन है। ऐसे में आज तक ये वक्फ बोर्ड कहां थी? यहाँ तो सदियों से महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। देखिए, मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि एक अजीब तरीके की जो सियावट है वो बरेली से निकल कर आई है। मौलाना शहाबुद्दीन जो है, जब से महाकुंभ का आयोजन की शुरुआत हुई है तब से वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि मुसलमानों को हिदायत देते हैं कि वहां पर नहीं जाना चाहिए, 1 महीने के लिए वहां पर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और उनका एक नया बयान जो आया है आज की, मुसलमानों ने आगे बढ़ के जो है हाथ बढ़ाया है और जो वक्फ की जमीन है उस पर पूरा का पूरा ये जो हिंदू का जो प्रोग्राम है, जो महाकुंभ का जो प्रोग्राम है उस पर उनका ये कहना है कि जमीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं और सौहार्द जो आपसी बना हुआ है उसको बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है अरुण, साथ ही हम आपसे ये भी देखिए समझना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जहां सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की फिराक में इस वक्त नजर आ रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ऐसी बयानबाजियां भी की जा रही है। इससे पहले भी बाबा बागेश्वर कह चुके हैं कि गैर हिंदुओं को महाकुंभ के आयोजन से दूर रखा जाए, और अब वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये जिद मुसलमानों की ओर से क्यों की जा रही है कि वो महाकुंभ में शामिल होना चाहते हैं। हम तो मक्का मदीना नहीं जा रहे। देखिए, बागेश्वर बाबा की जो बात है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सही बात है कि जब कोई भी गैर मुस्लिम जो है किसी भी धर्म स्थल पर जाने की कोशिश नहीं करता है, चाहे वो मक्का हो, मदीना हो या कोई भी मजार हो या मस्जिद हो, कहीं भी जाने की कोई जिद नहीं करता, तो आखिरकार ये मौलाना बरेली के जो मौलाना है जो अपने आप को मुसलमानों का उलेमा में कहते हैं, उनका क्या बार बार उस पर नजर बनाए रखे रहते हैं। बार बार कभी किसी बात को लेकर के बयान देते हैं, कभी किसी बात को लेकर के बयान देते हैं। आज उनका जो बयान आया है बिल्कुल अलग तरीके का बयान है कि मुसलमानों ने जमीन दी है तो मुसलमान उस पर शांत है। तो कहीं ना कहीं ये भी उकसाने वाली बात है कि मुसलमान उस पर शांत है और इतना बड़ा प्रोग्राम जो है महाकुंभ का वो मुसलमानों की जमीन जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर किया जा रहा है। तो बहुत गौर करने वाली बात है कि एक एक नजर जो है मौलाना शहाबुद्दीन बरेली से बनाए हुए हैं, प्रयागराज पर बनाए हुए हैं और महाकुंभ पर बनाए हुए हैं। अलग अलग तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, रोज उनके बयान आ रहे हैं। लेकिन अरुण, इस बीच में हमने कई संतों महंतों को भी सुना, उनकी ओर से भी ये कहा जाता है कि देखिए, हम जब भी किसी इस प्रकार के धर्म से जुड़ी अगर कोई भी आयोजन करते हैं, खासतौर पर कुंभ का ही समय आप ले लीजिए, चाहे अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, लेकिन इस दौरान भी हम कोशिश करते हैं 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोसरीज। कि तमाम समुदायों के लोग इससे जुड़े और हमारी संस्कृति और सभ्यता को समझे। लेकिन इस बार के महाकुंभ को लेकर के ऐसी बयानबाजी पहली बार सामने आई है कि मुसलमानों को इससे दूर रखिए, और यहाँ तक कि हमने मुसलमानों की ओर से भी ये देखा और सुना, वक्फ बोर्ड दावा कर देता है 54 बीघा हमारी जमीन है, आखिर हमें उसमें जाने से रोका क्यों जा रहा है। तो ये तो नफरत की भावना पैदा करने की कोशिश है दोनों ओर से। देखिए, कहीं ना कहीं सनातन जो धर्म है सभी धर्मों को समेटे हुआ रहता है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलता है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं मौलाना शहाबुद्दीन की, जो उन्होंने भी 2 दिन पहले भी एक बयान दिया था, उसमें ये कहा था कि महाकुंभ के अंदर एक साजिश के तहत मुसलमानों का जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है धर्म जो है परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका दमनता कराया जा रहा है। बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ बुलाया गया। एक तरफ वो नसीहत देते हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाना है और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश, उनके सूत्र पता नहीं वो कौन से सूत्र है जिनके हवाले से उनको सूचना मिलती है और वहां पर ये बयान करते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जो है मुसलमानों को बुलाकर उनका धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही अरुण, एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे समझना और जानना चाहूंगी यहाँ पर, अब आगे क्या प्रशासन की ओर से क्या कोई वाकई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसे में पहचान की जाए? क्योंकि संतों का भी देखें, इसमें भी 2 राय है, 2 मत है। एक धड़ा ऐसा है संतों का जो चाहता है कि तमाम मुस्लिम समाज को ही इससे दूर रखा जाए, दूसरा धड़ा ये कहता है कि हम सिर्फ इतना कह रहे हैं जो शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो जिहादी सोच लेकर के इसमें आ रहा है, उन्हें इससे दूर रखा जाए, हर एक व्यक्ति को नहीं। तो ऐसे में अब क्या इसके लिए भी कोई अलग से पैमाना तय किया जाएगा? कोई कदम प्रशासन की ओर से उठाने की तैयारी, कोई ऐसी जानकारी है क्या अब तक?
देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही है और ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में बैठकर माहौल को गर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने घरों में बैठकर तरह तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी ऐसा एक्शन जो है वो नहीं लिया गया है जिस पर इनके बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी महाकुंभ का जो है शुरुआत ही होने वाली है और आने वाले टाइम में ऐसे और बहुत ठीक। सारे बयान हमें देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अरुण, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की जयंती